नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए गुरु गोचर के इस वीडियो में। उच्च की राशि में अतिचारी देवगुरु बृहस्पति, जी हाँ, ज्ञान, धन, संतान, भाग्य, विवाह, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और मांगलिक कार्यों के कारक देवगुरु बृहस्पति 2 जून को अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं और कर्क राशि में 31 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। उसके बाद सिंह राशि में चले जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे गोचर काल के दौरान गुरु अतिचारी अवस्था में गोचर करेंगे। अतिचारी का अर्थ होता है सामान्य से अधिक गति से गतिमान होना। जरा सोचिए, देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 12 से 13 महीने तक रहते हैं, लेकिन इस समय 5 महीने में ही राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दुगुनी गति से भी अधिक तीव्र गति से गतिमान रहेंगे। अब जब इतनी तीव्र गति से गतिमान होंगे तो अपना फल भी उसी तीव्रता के साथ प्रदान करेंगे। जीवन में जो भी कल्याणकारी कार्य होते हैं उसके कारक हैं देवगुरु। ज्ञान और बुद्धि उनसे प्रकट होती है। धर्म और नैतिकता के रक्षक हैं देवगुरु। वो धन जो परिश्रम से नहीं भाग्य से मिलता है उसके कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। संतान और विशेषकर पुत्र संतान के कारक हैं गुरु। तीर्थ यात्रा, देव दर्शन, धार्मिक और मांगलिक कार्य, ये सब गुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। उच्च शिक्षा और शास्त्रों का ज्ञान ये गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। सबसे महत्वपूर्ण है गुरु की दृष्टियाँ। गुरु को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। वो भाव फलने फूलने लगता है और उस भाव से संबंधित फल प्राप्त होते हैं। 2 जून को कर्क में गोचर करने के बाद 14 जुलाई से 12 अगस्त तक गुरु अस्त रहेंगे। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, शुभ और मंगल कार्य ये वर्जित रहेंगे। 13 अगस्त को पुनः उदित होकर 31 अक्टूबर तक कर्क में संचरित करेंगे। इसके बाद सिंह में चले जाएंगे। तो गुरु के इस गोचर का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। कर्क राशि के लिए तो गुरु का गोचर बहुत ही अद्भुत और विलक्षण फल देने वाला है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि कर्क राशि गुरु की उच्च की राशि है, और दूसरी बात यह है कि आपके लग्न के भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए, वैसे तो 12 वर्षों में केवल एक बार ऐसा अवसर आता है जब गुरु आपके लग्न भाव में हो आकर के और हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करें, लेकिन इस बार आपको ये अवसर 3 बार मिल रहा है। 2025 में ऐसा ही अवसर आपके जीवन में आया था। 2026 में फिर ये अवसर आपको प्राप्त हो रहा है और 2027 में पुनः गुरु आपके लग्न के भाव में आएंगे। तो जो फ़ायदा आपको 12 वर्षों में एक बार मिलना था, अब वो
3 बार आपको मिलने जा रहे हैं। तो आप यूँ समझिए कि गुरु का ये गोचर आपके जीवन धारा को एक सही दिशा में लेकर के जाएगा। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है और आपके व्यक्तित्व में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे देवगुरु बृहस्पति। आत्मविश्वास में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, चेहरे पर नया तेज और आकर्षण, वाणी में मधुरता, ये सब परिवर्तन आपके जीवन में होंगे। लोग आपसे कहेंगे कि आप कुछ बदले बदले से दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि जहाँ पर गुरु गोचर करते हैं तो वहाँ पर उस स्थान का गुरुत्व बढ़ा देते हैं। यानी अगर आपने अपने खान पान पर ध्यान नहीं रखा तो आपका वज़न बढ़ सकता है, फैट बढ़ सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आहार पर विशेष संयम रखिएगा और संयमित तरीके से खान पान रखिएगा। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करिएगा, अन्यथा वेट बढ़ेगा लेकिन आपके अंदर एनर्जी लेवल भी बूस्ट अप करेगा। आप में कुछ इस तरह का आकर्षण उत्पन्न होगा कि चाहे आपके पुराने मित्र हों, आपके रिलेटिव्स हों, आपके सहकर्मी हों, आपसे मिलना चाहेंगे। आपका सोशल सर्किल बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और कई लोगों के जीवन में तो गुरु, आपके जीवन में ये जो गुरु का गोचर हो रहा है, आपके लग्न में जो गुरु का गोचर हो रहा है, ये बहुत से लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा। कैसे? गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु शिक्षक हैं, तो लोगों को गाइड करेंगे आप, लोगों को कंसल्टेंसी देंगे आप, लोगों को सही मार्ग बताएंगे। और एक तरह से यूँ देखा जाए तो आप अपने भाग्य में तो परिवर्तन करेंगे ही, आप दूसरों के भाग्य में भी परिवर्तन करेंगे। एक नई पहचान आपको मिलेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, सार्वजनिक रूप से कोई विशेष लाभ आपको इस समय मिल सकता है। अगर आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है, आपके अंदर कोई विशेष योग्यता है, तो उसको समाज के सामने लाने का एक बहुत अच्छा अवसर आपके सामने होगा। जिन जातकों की नौकरी छूट गई थी, उन्हें अपने टैलेंट के बल पर फिर से नई नौकरी की प्राप्ति होगी। और जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें जून जुलाई के दौरान और भी बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। गुरु आपकी कुंडली में 6ठे भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं और 6ठा भाव होता है नौकरी का, सर्विस सेक्टर का। तो अगर आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, यानी एज ए प्रोफेशनल आप काम कर रहे हैं, तो आपका व्यापार बढ़ेगा। कंसल्टेंसी का है, कोई फाइनेंशियल सर्विस है, मेडिकल सर्विसेज हैं, लीगल सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, या आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, तो गुरु का ये गोचर आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा। साथ ही साथ ऐसे बिजनेस जो होटल रेस्टोरेंट से रिलेट करते हैं, या ऐसे बिजनेस जहाँ पर धर्मशाला या होटल वगैरह इस तरह का बिजनेस है, ये बहुत अच्छा चलने वाला रहेगा। अगर आप मेडिसिन्स का व्यापार करते हैं, ख़ास करके आयुर्वेदिक चीज़ों का व्यापार, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक असामान्य विस्तार देखने को मिलेगा। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव लव रोमांस का होता है।
और लव रोमांस के लिए गुरु का ये गोचर बहुत अच्छा है। देखिए 13 जुलाई तक पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे गुरु। पुनर्वसु का मतलब कि आपके जो पुराने लोग हैं वो फिर से आपसे मिलेंगे। यानी अगर आपका रिलेशन है और वो रिलेशन किसी वजह से ख़त्म होने वाला था या आपसे दूरी बन गई थी, तो वो देखिएगा कि वो रिलेशन फिर से आपके साथ प्रगाढ़ होगा। जीवन साथी के साथ भी अगर कोई परेशानी चल रही थी तो सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि है। जीवन साथी के साथ भी आपके रिलेशंस बहुत अच्छा होगा। दाम्पत्य जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। अभी तक आप किसी बात को लेकर के लगातार लड़ाई झगड़े की स्थिति में थे, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण बढ़ेगा और एज ए फ्रेंडली बिहेवियर आप करेंगे, मित्रवत व्यवहार करेंगे, क्योंकि गुरु को पति का कारक माना गया है। नवम भाव पर गुरु की दृष्टि है। नवम भाव ये धर्म अध्यात्म को दर्शाता है, धार्मिक यात्राओं को दर्शाता है। यहाँ शनि महाराज बैठे हुए हैं। शनि के कारण जो समस्याएं बन रही थीं, भाग्य में जो गतिरोध आ रहा था वो भी समाप्त होगा। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक थे उनको संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा योग बन रहा है। और विशेष तौर पर जब देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे तो उससे बढ़िया समय तो हो ही नहीं सकता। जो छात्र हैं और किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा सफलता देने वाला ये वर्ष है। एक तरह से कहा जाए तो ये आपके लिए एक निर्णायक वर्ष होने जा रहा है। कोई स्कॉलरशिप वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं या विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उस सब कार्यों के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। रिसर्च फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है गुरु का ये गोचर। इस समय आपको किसी एक टॉपिक को चुनना है और उस पर लग जाना है, हर तरह से सफलता मिलेगी। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो गुरु छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव रोगों का होता है, तो लग्न में बैठे हुए हैं तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान रहिएगा। खान पान को नियंत्रित रखिएगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। और अगर फैट बढ़ती है, अगर आपका वज़न बढ़ता है तो फिर डायबिटिक प्रॉब्लम भी डेवलप हो सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देवगुरु बृहस्पति को लीवर का कारक माना गया है, तो जून जुलाई अगस्त में इन्फेक्शन से बच करके रहिएगा। क्योंकि जल तत्वीय राशि में गुरु बैठे हुए हैं तो जल जनित रोगों से यानी बैक्टीरिया से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपको बच करके रहना होगा। 17 जून तक पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जब रहेंगे गुरु तो इस समय आप अपने जन्म स्थान से जुड़ेंगे। अगर घर से बाहर हैं तो घर वापस आने का मौका आपको मिलेगा। और अगर आप किसी जगह किसी कंपनी में आप काम कर रहे थे, आपकी वो जॉब छूट गई है, तो ऐसा भी होगा कि उसी कंपनी में आपको दोबारा बुला लिया जाएगा। पुनर्वसु, फिर से बसना। हो सकता है आपका रिटायरमेंट हो रहा हो और उसी कंपनी में आपको एक्सटेंशन मिल जाए, साल 2 साल के लिए और आगे आपको बढ़ा दिया जाए। 18 जून से 18 अगस्त तक पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। हालांकि इस दौरान अस्त भी रहेंगे तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। अपने फ्रेंड सर्किल का विशेष ध्यान रखना होगा।
और 19 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आश्लेषा में रहेंगे। आश्लेषा नक्षत्र जो है बुध इसके स्वामी हैं और बुध 12वें भाव के स्वामी हैं। 12वां भाव लॉसेस को दर्शाता है। तो इस समय आपको बहुत सावधान रहना होगा। किसी भी कागज़ पर, किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले बहुत सोचना है, बहुत संभल करके रहना है। और चूँकि बुध 3rd हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस से बच करके रहना है। गुरु की दृष्टियाँ, पंचम दृष्टि संतान भाव पर है, शिक्षा भाव पर है, आपकी क्रिएटिविटी के भाव पर है, तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर सप्तम दृष्टि तो कहना ही नहीं, बहुत ही श्रेष्ठ है। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य सुख, विवाह और व्यापार से संबंध रखती है। और नवम दृष्टि भाग्य पर पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के ये आपके लिए बहुत अच्छा समय आ चुका है। नवम भाव पिता को दर्शाता है और पिता के साथ संबंध आपके बहुत मधुर होंगे। लंबे समय से कोई कार्य आपका रुका हुआ था, वो कार्य इस समय आपका पूरा होगा। विदेश जाना चाहते थे तो विदेश जाने से संबंधित आपके कार्य पूरे होंगे। जो लंबे समय से आपने सोच रखा था और वो कार्य आपके नहीं हो पा रहे थे, वो सारे कार्य होने जा रहे हैं। बस आपको अपनी तैयारी शुरू करना है। पूरी उत्साह और पूरी ऊर्जा के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आपको जुट जाना है। अब यहाँ पर आपके लग्न में गुरु रहेंगे, तो देखिए गुरुवार के दिन स्नान कीजिएगा तो उसमें हल्दी 1 चुटकी डाल करके स्नान कीजिए। केसर का तिलक लगाइए। गुरुवार के दिन पीले रंग का वस्त्र धारण कीजिए। पीले पदार्थों का सेवन कीजिए, नमक मत खाइए और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते रहिए। गुरु, माता पिता और वृद्ध जनों का सम्मान कीजिए, सेवा कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, तो ये गोचर और भी अच्छा हो जाएगा। अब ये तो रहा एक जनरल प्रेडिक्शन। प्रश्न ये है कि आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थिति है गुरु की, ये मैंने ही नहीं जानता। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है और स्क्रीन पर भी अपना नंबर दे रहा हूँ 9058144128। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, इस गोचर का लाभ उठाइए। नमस्कार।